नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। पहली बार रूसी क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी सेना, क्रेमलिन में हाहाकार, दोनों पक्षों में हो रहा भीषण युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के करीब 2.5 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान पहली बार अब यूक्रेन की सेना रूस में घुस गई है। इससे रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में हलचल पैदा हो गई है। दोनों देशों की सेनाओं में सीमा क्षेत्र में बिल्कुल पिछले 36 घंटे से भीषण युद्ध जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के दक्षिण पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को बड़ा उकसावा बताया है। क्रेमलिन के अधिकारियों ने कहा कि रूस दूसरे दिन सीमा पार छापों का मुकाबला कर रहा है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने इस अभियान के दायरे पर चुप्पी साध रखी है। अगला, मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने ऐसा क्या किया कि बिलबिला उठे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश के दक्षिण पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को बड़ा उकसावा बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने सैन्य भवनों, आवासीय इमारतों, एम्बुलेंसों पर विभिन्न प्रकार के हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी किए जाने का दावा करते हुए इस पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष रक्षा एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मंत्रिमंडल को कुर्स्क क्षेत्र में सहायता के सिलसिले में तालमेल कायम करने का निर्देश दिया। यह लड़ाई मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर दूर चल रही है। अगला, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा कर रहे लोग। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे के बड़े अपडेट्स। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार को बांग्लादेश के कई इलाकों में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। हालांकि कुछ जगहों पर छात्र और स्थानीय लोग मंदिरों की सुरक्षा के लिए आगे आए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा स्थानीय हिंदू निवासियों द्वारा की जा रही थी। मंदिर की रखवाली कर रहे एक स्थानीय निवासी रंजन कुमार दास ने कहा, कल रात मदरसा और मस्जिद समिति के कुछ छात्र और स्थानीय मुसलमान कुछ देर के लिए हमारे साथ थे, जिन्होंने हम पर हमला होने की स्थिति में मदद करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी। अगला, बांग्लादेश में संकट के बीच एक्शन में एयर इंडिया। ढाका से 205 लोगों को लेकर आया स्पेशल चार्टर्ड प्लेन। बांग्लादेश में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के कई जिलों में प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया एक्शन में आ गई है और ढाका से दिल्ली के बीच स्पेशल चार्टर्ड प्लेन का संचालन किया है, जिससे 205 लोगों को नई दिल्ली लाया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में कुल 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद में दी थी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में फंसे 19,000 भारतीय में 9,000 छात्र हैं। अगला, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। ब्लिंकन बोले, मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े तो गंभीर परिणाम होंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जहां भारी तनाव देखा जा रहा है, वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और इजराइल को सूचित किया गया है और उनके बीच संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए। ये किसी के भी हित में नहीं है। अगला, 15 अगस्त को देश को मिलेगा इसरो से गिफ्ट। लॉन्च होगा EOS 8 सैटेलाइट, जो देगा आपदाओं का अलर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS 8 की लॉन्चिंग करने वाला है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। 175.5 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा। इसमें 3 विशेष स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड यानी EOIR, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड GNSSR और सिक यूवी डोजीमीटर यानी सिक यूवी डोजीमीटर। इसमें EOIR दिन और रात में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। यह सैटेलाइट 15
अगस्त को सुबह 9:17 पर लॉन्च किया जाएगा। धन्यवाद।